हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारिस विजन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्रम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कॉमेडी के बारे में। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में और देखते हैं कि आज हमारे जो स्पेशल टर्म्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो टर्म है, इट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। समझ रहे हैं? अभी तक आपने जो भी कॉमेडी के टाइप्स पढ़े थे उसमें से एक थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ये क्या है? अ टाइप ऑफ कॉमेडी। ये कैसा टाइप है कॉमेडी का? डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन। याद रखिएगा, जिसको किसने डेवलप किया? बेन जॉनसन ने। द एलिजाबेथन प्लेराइट। जो क्या थे? एलिजाबेथन प्लेराइट थे। एलिजाबेथन एज जो 1558 से शुरू होती है। और बेन जॉनसन को क्या थे? ये पहले अनऑफिशियल पोएट लॉरियट भी थे। क्या थे? अनऑफिशियल पोएट लॉरियट भी थे ये। बेस्ड ऑन द एंशियंट, और ये आधारित है किस पे? प्राचीन फिजियोलॉजिकल थियरी। समझ रहे हैं किस पर है? क्या आधारित है? फिजियोलॉजिकल थियरी, यानी हम जो इंसान होते हैं, हमारी जो फिजियोलॉजी होती है, तो या कह सकते हैं जो हमारी शारीरिक संरचना होती है, उस पर ये आधारित है। कौन सी? ठीक है, फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक संरचना पर हमारे आधारित है। ऑफ द फोर ह्यूमर्स, ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। ऑफ द फोर ह्यूमर्स दैट वाज स्टिल करेंट, दैट वाज स्टिल करंट। करंट मीन्स क्या? फैशन में थे। दैट वाज स्टिल करंट यानी फैशन में थे इन जॉनसन्स टाइम, जॉनसन के समय में। द ह्यूमर्स वर हेल्ड टू बी फोर प्राइमरी फ्लूइड्स। ये जो ह्यूमर्स थे, वर हेल्ड टू बी, ये माने जाते थे किससे जुड़े हुए? फोर यानी कि चार, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, जो फ्लूइड्स हैं। समझ रहे हैं? जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स का मतलब क्या? जो लिक्विड होता है ह्यूमन बॉडी में, और वो कौन कौन सा? देखिए, ब्लड है। ब्लड का मतलब जानते ही हैं, रक्त। दूसरा है फ्लेगम। फ्लेगम जानते हैं क्या है? बलगम। उसके बाद आता है कॉलर। क्या है अगला वर्ड? कॉलर, जिसको हम येलो बाइल, बाइल मतलब समझ रहे हैं, पित्त जो होता है, उसकी बात हो रही है। एंड मेलेंकली। क्या है? पहला ब्लड है, फ्लेगम है, कॉलर है और मेलेंकली। और ये क्या है? ब्लैक बाइल से यानी काले रंग के, ठीक है, पित्त से इसको एसोसिएट करते हैं। और ये पीले रंग के पित्त से इसको एसोसिएट करते हैं। हुज, समझ रहे हैं? हुज टेम्परामेंट और मिक्सचर was held to determine both a person's physical condition and character type। और जिसका टेम्परामेंट या जो मिक्सचर होता था, was held to determine, उसको माना जाता था कि ये निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? बोथ अ पर्सन्स फिजिकल कंडीशन, किसी इंसान की जो शारीरिक स्थिति होती थी उसको, एंड कैरेक्टर टाइप, और वो व्यक्ति किस प्रकार का है, यानी कि उसका चरित्र किस प्रकार का है। अब आगे देखिए, एन इम्बैलेंस, एक अगर आप बात करिए असंतुलन की, समझ रहे हैं? एन इम्बैलेंस ऑफ वन और अनदर ह्यूमर, किसी एक या दूसरे ह्यूमर ह्यूमर का, इन अ टेम्परामेंट, मनोभाव या हाव भाव में, वाज सेड टू प्रोड्यूस फोर काइंड्स ऑफ डिस्पोजिशन। समझ रहे हैं? ये क्या करता था? ये फोर यानी कि चार तरीके के डिस्पोजिशन को डेपिक्ट करता था। समझ रहे हैं? प्रोड्यूस फोर काइंड्स ऑफ डिस्पोजिशन whose names have survived the underlying theory। ठीक है, जिसके नाम से ही जुड़ करके ये जो अंडरलाइंग थियरी, यानी ये जो आपकी ह्यूमर थियरी है, वो क्या होती है? सरवाइव करती है। ठीक है, जिनके जो नाम हैं वही क्या करते हैं? इस थियरी को सरवाइव करते हैं। अब देखिए, सैंग्विन कौन कौन सी है? ये देखिए, सैंग्विन फ्रॉम द लैटिन सैंगस, जिसका नाम क्या होता है? ब्लड। ये जो सैंग्विन वर्ड है, ये लैटिन भाषा के सैंग्विस से आता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड। उसके बाद है फ्लेगमैटिक। फ्लेगमैटिक का मतलब मैंने आपको बताया ही है, ये क्या है? बलगम। कॉलरिक, ये चारों थियरी कौन कौन सी हैं? कॉलरिक हो गया, कॉलरिक मतलब पित्त से जुड़ी हुई। एंड मेलैंकोलिक, और क्या? ये मेलैंकोलिक यानी जो दुखी हुई। मेलैंकोलिक का क्या है? ब्लैक बाइल। समझ रहे हैं? ये क्या है? ब्लैक बाइल। इन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, ईच ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स, जो भी क्या होते थे? मेजर कैरेक्टर्स होते थे, बड़े कैरेक्टर्स होते थे, हैज अ
प्रीपोंडेरेंट ह्यूमर। क्या होता था इनके पास में? एक प्रीपोंडेरेंट ह्यूमर होता था। समझ रहे हैं कैसा होता था? प्रीपोंडेरेंट ह्यूमर होता था, जिसका मतलब क्या है? लार्ज इन नंबर। प्रीपोंडेरेंट का मतलब क्या है? लार्ज इन नंबर। ये क्या है? सारे मेजर कैरेक्टर्स में एक बड़े, ठीक है, संख्या में क्या होता था? ह्यूमर होता था। दैट गिव्स हिम, जो उसे देता था, अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्टॉर्शन। समझ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक डिस्टॉर्शन का मतलब कि उसका जो चरित्र चित्रण होता था वो इसी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता था, यानी वो इंसान उसी वजह से अपने उस जो है क्या होता था, इस ह्यूमर की वजह से, अब उसमें से चाहे उसके पास जो भी हो, चाहे वो फ्लेगमेटिक हो, कॉलरिक हो, मेलैंकोलिक हो या आपका सैंग्विन हो, तो क्या होता था, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती थी वो क्या हो जाती? डिस्टॉर्ट हो जाती थी। डिस्टॉर्ट होने का मतलब आप जानते ही हैं क्या हो जाता है? एकदम से आप कह सकते हैं कि उसके हाव भाव ही चेंज हो जाते थे और इसेंट्रिसिटी, सनकीपन आ जाता था उसके अंदर। समझ रहे हैं? क्या हो जाता था? सनकीपन हो जाता था। किसमें? डिस्पोजिशन। समझ रहे हैं? किसमें? ऑफ डिस्पोजिशन, यानी जो स्वभाव होता था उसका इस तरीके से बदल जाता था। समझ रहे हैं? किससे? इस तरीके से उसका जो स्वभाव होता था वो बदल जाता था। जॉनसन एक्सपाउंड्स हिज थियरी। समझ रहे हैं? जॉनसन ने क्या किया? एक्सपाउंड किया। एक्सपाउंड मतलब एक्सप्लेन किया, उन्होंने व्याख्या की इस चीज को लेकर के इन द इंडक्शन टू हिज प्ले। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज को शुरू करना या किसी चीज को बनाना। तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने इस थियरी को एक्सप्लेन किया कहां पर? अपने नाटक, कौन से? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जैसी जो है, जैसे प्ले को क्या करने के लिए? बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। एंड एग्जेम्पलीफाइज, और क्या किया? एक अच्छा खासा उदाहरण दिया, द मोड इन हिज लेटर कॉमेडीज। इस मोड का, यानी कि ये जो क्या है आपकी, आपके जो है जो थियरी है ये वाली, उसको अपनी आने वाली कॉमेडी में काफी अच्छी तरीके से वो पोर्ट्रे करते हैं। ऑफन, प्रायः, ही आइडेंटिफाइज द रूलिंग डिस्पोजिशन ऑफ अ ह्यूमर्स। प्रायः वो क्या करते हैं? वो पहचान करते हैं कैसे? डिस्पोजिशन ऑफ अ ह्यूमर, स्वभाव के जरिए, ऑफ अ ह्यूमरस कैरेक्टर, किसी मजाकिया जो कैरेक्टर होता था उसके द्वारा, बाय हिज और हर नेम। कैसे? उसके या, ठीक है, यानी वो चाहे मेल होता था उसके नाम से, या वो जो है अगर लड़की है तो उसके नाम से। यानी ये जो चीजें हैं वो अपना जो क्या होता है, देखिए, ऑफन ही आइडेंटिफाइज, प्राय वो आइडेंटिफाई करते हैं द रूलिंग डिस्पोजिशन, यानी ये जो क्या है एकदम से डोमिनेटिंग। रूलिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? डोमिनेटिंग, जो क्या है? स्वभाव है, बिहेवियर है, ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर, किसी जो है मजाकिया कैरेक्टर का, बाय हिज और हर नेम, उसके, ठीक है, नाम से। चाहे वो नाम कैसे? देखिए, चील ऑफ द लैंड बिजी, डेम प्योर क्राफ्ट, वेल ब्रेड। वेल ब्रेड का कैरेक्टर आप जानते हैं कई बार आता है। तो ये सब सारे सारे क्या हैं? द जॉनोसियन, जॉनसोनियन टाइप ऑफ ह्यूमर्स कैरेक्टर अपीयर्स इन प्लेस बाय अदर एलिजाबेथन्स, यानी कि जो अदर एलिजाबेथन कैरेक्टर हैं उनमें भी क्या होता है? ये आता है। एंड रिमेन्ड इन्फ्लुएंशियल, और ये क्या रहे? बने रहे, कैसे? प्रभावकारी, इन द कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, जिसमें कॉमेडीज ऑफ मैनर्स बाय विलियम वाइचरली, विलियम वाइचरली के द्वारा, सर जॉर्ज एथरिच के द्वारा और विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा, एंड अदर ड्रामेटिस्ट्स ऑफ द इंग्लिश रेस्टोरेशन, ठीक है, अन्य नाटककारों के जो इंग्लिश रेस्टोरेशन के हैं। आगे देखिए, कॉमिक रिलीफ दूसरा हमारा टर्म है, क्या है? कॉमिक रिलीफ। यहां पे कर दीजिएगा कॉमिक रिलीफ अलग से। अब देखिए, कॉमिक रिलीफ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स। आप जानते हैं इसके बारे में क्या होता है कि प्रायः ये हम इसको ट्रेजेडी में इस्तेमाल करते हैं। कहां पर इस्तेमाल करते हैं? ट्रेजेडी में, जब ब्लडशेड खूब ज्यादा होने लगे, मर्डर्स खूब ज्यादा हो जाएं, आप कह सकते हैं खूब खून खराबा हो रहा है और ऑडियंस जो है एकदम से वो देख देख करके सब कुछ क्या हो चुकी है? परेशान हो चुकी है। तो क्या होता है? फिर ऑथर इंट्रोड्यूस करता है एक आपके सामने कॉमिक रिलीफ जैसी टाइप को, कि क्या करे? आपके अंदर जो अभी तक इतना ज्यादा परेशान थे, उलझन में थे, इतना सारा ब्लड सेट देख करके, आप थोड़ा सा अपने आप को सही महसूस करें। तो देखिए, वही कह रहा है, कॉमिक रिलीफ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, यानी कि इनका मजाकिया जो कैरेक्टर्स हैं
उनका फनी स्पीचेस का या तो भाषण होता था, ठीक है, और सीन्स या दृश्य होते थे इन अ सीरियस, सीरियस समझ रहे हैं, किसी गंभीर और ट्रेजिक वर्क, ट्रेजिक मीन्स दुखद जो नाटक हैं, दुखद जो कार्य हैं उसमें, दुखद जो वर्क हैं उसमें, स्पेशली इन ड्रामाज, मुख्यतः किसमें, ड्रामा में। सच एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स थे वर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, एलिमेंट्स मतलब ये कॉमिक रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है बता रहा, वर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, ये लगभग क्या थे, सार्वभौमिक थे। कहां पर, इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी में। समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, दे अकर, वो घटित होते हैं, दे अकर मीन्स वो घटित होते हैं, मियरली, केवल कैसे, एज एपिसोड्स, कैसे, जैसे कि क्या हो, एक नाटक हो ऑफ डायलॉग, समझ रहे हैं, एपिसोड्स ऑफ डायलॉग, जैसे किसी डायलॉग के जैसे, और हॉर्स प्ले, हॉर्स प्ले का मतलब क्या था, जब एकदम से धक्का मुक्की करते हुए लोग चलते हैं, मतलब ये वर्ड आया था हॉर्स प्ले, फॉर पर्पजेस, और उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है, एलिवेटिंग, मतलब कम कर देना, एलिवेट का मतलब क्या होता है, कम कर देना, टेंशन मीन्स तनाव को, एंड एडिंग वैरायटी, और क्या करे, वैरायटी को ऐड कर दे, क्या करे, वैरायटी को ऐड कर दे, इन मोर केयरफुली रॉट प्लेज, समझ रहे हैं, इन मोर केयरफुली रॉट प्लेज, जो क्या है, और ज्यादा सावधानी पूर्वक गढ़े गए नाटक हैं, यानी बनाए गए लिखे गए नाटक नाटक हैं। हाउएवर, हालांकि दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द प्लॉट, कभी कभी क्या होता है कि वो प्लॉट से भी जुड़ जाते हैं, समझ रहे हैं, वो किससे, प्लॉट से भी जुड़ जाते हैं, इन अ वे, इस तरीके से, दैट काउंटर पॉइंट्स, जो क्या करता है, काउंटर पॉइंट करता है, यानी इंफसाइज करता है, क्या करता है, इंफसाइज करता है, जोड़ देता है, एंड इन्हांसेस, और बढ़ा देता है, द सीरियस और ट्रेजिक सिग्निफिकेंस, यानी जो सीरियस गंभीर या ट्रेजिक यानी कि जो दुखद सिग्निफिकेंस है उसको, यानी जो महत्व है उसको, कभी कभी क्या करता है कि ये आपकी टेंशन को एलिवेट कर देता है, कम कर देता है, लेकिन कभी कभार ये क्या होता है, ये जो है, जो एक सीरियस या ट्रेजिक सिग्निफिकेंस है उसको वो और ज्यादा एम्फसाइज करता है या और ज्यादा बढ़ा देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ, उदाहरण देखिए, सच कॉम्प्लेक्स यूजेस, इन जटिल जो यूजेस हैं, ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स का, आर द ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट, वहां पर हैं ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट, जो है वो है द सीन ऑफ द ड्रंकन पोर्टर, सीन किसका, ड्रंकन पोर्टर का, आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग इन मैकबेथ, वहां पर है, हेमलेट में जाते हैं, जानते हैं किसकी खोपड़ी मिलती है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, वहां पर द फालस्टाफ का जो कैरेक्टर है, सीन इन हेनरी, ठीक है, फोर्थ में, आगे देखिए, एंड द रोल्स ऑफ मर्क्यूरियो, और क्या, मर्क्यूरियो का रोल, एंड द ओल्ड नर्स, और कौन, ओल्ड नर्स, कहां पर, इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट में, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉमिक रिलीफ के कैरेक्टर हैं, समझ रहे हैं। मैकबेथ में एक जगह पर और है जहां पर आप क्या करते हैं, देखते हैं कि मैकडफ का जो बच्चे हैं, मैकडफ के, वो जो है चिड़िया के बारे में बातें कर रहे हैं। सी थॉमस डी क्विंसीज क्लासिक ऐसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये बहुत फेमस ऐसे हैं जो कि जानते हैं किस टाइम पर नॉकिंग होती है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला टर्म है कॉमेडिया डेल आर्ट, ये कॉमेडिया डेल आर्ट, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इस चीज को देख करके कि एक नया वर्ड मुझे यहाँ पर मिला, पेंटालून, और ये पेंटालून कहाँ से नाम आता है, पेंटालून्स जो होता है, समझ रहे हैं, तो वो क्या है, आज मुझे इसकी जानकारी मिली है। कॉमेडिया डेल आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, कॉमेडिया डेल आर्ट वाज अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा, क्या है, वाज अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा, यानी कैसा, एक कॉमेडी थी आप कह सकते हैं, डेवलप्ड अबाउट, जो डेवलप हुई अबाउट द मिड 16th सेंचुरी, यानी कब, 1550 के आसपास, बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स, गिल्ड मींस ग्रुप, इसके समूह के द्वारा, प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स जो थे उनके द्वारा, प्लेइंग स्टॉक कैरेक्टर्स, कैसे, स्टॉक कैरेक्टर्स की तरीके से प्ले करते हुए, यानी जो एक्ट करते हुए, द एक्टर्स लार्जली इम्प्रोवाइज्ड द डायलॉग, ठीक है, लार्जली
इम्प्रोवाइज का मतलब क्या था, बिना किसी तैयारी के किसी चीज को बदल देना। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए क्या है इसका मतलब, बिना किसी तैयारी के किसी चीज को बदल देना, को बदल देना, ठीक है। The actors largely improvise the dialogue around a given scenario, किसी दिए हुए परिदृश्य में। A term एक ऐसा टर्म है that still denotes, यानी आज भी इसका मतलब क्या है, a brief outline of a drama, ठीक है, brief outline of a drama है, indicating merely the entrances of the main characters, किसकी तरफ इंडिकेट करता है, केवल इंट्रेंसेस मीन्स प्रवेश, एंट्री किसकी, ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, मुख्य किरदारों के, एंड द जनरल कोर्स ऑफ द एक्शन, और जो एक्शन है यानी जहां पर प्ले एक्ट हो रहा है उसका जो जनरल कोर्स यानी जो मुख्य भाग है, मुख्य हिस्सा है उसका। इन अ टिपिकल प्ले, एक परंपरागत जो नाटक है कॉमेडिया डेलार्ट का, पेयर ऑफ यंग लवर्स, उसमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ यंग लवर्स जो होते हैं, यानी कि जो नौजवान जोड़े हैं, आउटविट, आउटविट करना मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि तर्क शक्ति से पराजित करना, ये होगा तर्क शक्ति से पराजित करना, या आप कह सकते हैं तर्क से अपने हरा देते हैं। अ रिच ओल्ड फादर, रिच ओल्ड फादर, एक धनी बूढ़े बाप को, समझ रहे हैं। और ये क्या होता था, पेंटालून, पेंटालून एक तरीके का कपड़ा होता है, समझ रहे हैं, पेंटालून क्या होता है, एक तरीके का कपड़ा होता है, और उसको, ठीक है, नीचे एंकल के पास वो कैसा होता है, ठीक है, वो गेदर होता है, इकट्ठा हो जाता है, और ऐसे लोग उस कपड़े को पहनते थे। ओल्ड फादर, रिच ओल्ड फादर टाइप के जो, ठीक है, लोग होते थे, वो उस कपड़े को पहनते थे, पेंटालून नाम यहीं से आता है, समझ रहे हैं। एडेड बाई, और क्या होता है इसमें, एडेड बाई ए क्लेवर एंड इंट्रीगिंग सर्वेंट, एक क्लेवर मीन्स चालाक, और कैसा, इंट्रीगिंग सर्वेंट, इंट्रीगिंग मीन्स क्या, दिलचस्प, एकदम सम्मोहित कर लेने वाला नौकर होता था, समझ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्लेक्विन, इन अ प्लॉट इनलाइवेंड बाय द बफूनरी ऑफ पंच, समझ रहे हैं, बफूनरी का मतलब तमाशा, एक ऐसा प्लॉट होता था जो क्या होता था, इनलाइवन मतलब एकदम से जीवंत बना दिया जाता था, किसके द्वारा, बाय द बफूनरी ऑफ पंच, समझ रहे हैं, पंच के द्वारा, एंड अदर क्लोन्स, अन्य जो जोकर होते थे, अन्य जो क्या होते थे, क्लोन मतलब आप कह सकते हैं कि जो हंसाने वाले लोग होते थे उनके द्वारा। वांडरिंग इटालियन ट्रूप्स, वांडरिंग मतलब घूमते हुए, ये नहीं कि कोई एक जगह पर है, ये क्या होते थे, घूमते हुए इटालियन ट्रूप्स, ट्रूप्स जानते हैं क्या होता है, समूह होता है लोगों का जो एक साथ काम करते हैं, तो वांडरिंग इटालियन ट्रूप्स प्लेड इन ऑल द लार्ज सिटीज ऑफ रेनेसेंस यूरोप, क्या करते थे, रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण यूरोप के बड़े बड़े शहरों में इस नाटक को खेला करते थे, एंड इन्फ्लुएंस्ड और प्रभावित करते थे वेरियस राइटर्स ऑफ कॉमेडीज, विभिन्न जो है, जो क्या थे, लेखक थे किसके, कॉमेडी के, इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, एलिजाबेथन इंग्लैंड में, एंड लेटर मॉलियर इन फ्रांस, और बाद में इन्होंने किसको प्रभावित किया, मॉलियर को भी, जो कहां पर है, फ्रांस में है। द मॉडर्न पपेट शोस, आज जो आप क्या देखते हैं, पपेट मतलब कठपुतली का जो नाटक है, शो है, ऑफ पंच एंड जूडी आर डिसेंडेंट्स ऑफ दिस ओल्ड इटालियन कॉमेडी, कौन सा, मॉडर्न पपेट शोज ऑफ पंच एंड जूडी, पंच एंड जूडी का वो क्या है, आर डिसेंडेंट्स ऑफ दिस ओल्ड इटालियन कॉमेडी, ये सब क्या है, उसी के ही कह सकते हैं उत्तराधिकारी हैं, ये सब उसी से ही जुड़े हुए हैं। एम्फसाइजिंग, जोर देता है, इट्स कंपोनेंट्स ऑफ फार्स एंड बफूनरी, कहां पर, कंपोनेंट्स ऑफ फार्स मींस, आप जानते हैं प्रहसन, मैंने कल ही आपको बताया है, इन बफूनरी का मतलब वही हो जाएगा, तमाशा, इस चीज को यहां पर क्या होता है, यहां पर उससे यानी कि इंफसाइज किया जाता है फार्स के कंपोनेंट को और बफूनरी के कंपोनेंट को, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं, सी कैथलीन एम लिया, इटालियन पॉपुलर कॉमेडी, ठीक है। अगला टर्म है कंसीट, कंसीट के बारे में देखते हैं क्या है, कंसीट जानते ही हैं, ओरिजिनली मीनिंग अ कॉन्सेप्ट और इमेज, समझ रहे हैं, ओरिजिनली इसका मतलब क्या होता है, अ कॉन्सेप्ट और इमेज। कंसीट केम टू बी द टर्म फॉर फिगर ऑफ स्पीच विच एस्टेब्लिश अ
स्ट्राइकिंग पैरेलल। सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्राइकिंग पैरेलल है ये, यानी बिल्कुल एक क्या है दूसरे के समांतर है, लेकिन एकदम से स्ट्राइकिंग टाइप का, यानी दो बिल्कुल असमान चीजों का क्या होता है कंपैरिजन इस कंसीट में होता है यूजुअली और प्रायः क्या होता है इंजीनियसली इलेबोरेट, मतलब एकदम कैसे एकदम तार्किक क्षमता पे आप कह सकते हैं बौद्धिक रूप से इलेबोरेट इसको बढ़ा चढ़ा दिया जाता है बिटवीन टू, इसके बीच में दो वेरी डिसिमिलर थिंग्स और सिचुएशंस। समझ रहे हैं क्या है, एक स्ट्राइकिंग पैरेलल है मतलब अजीबोगरीब क्या है कंपैरिजन है, तुलना है, और क्या है बिटवीन टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स, इनके बीच में दो असमान चीजों के बारे में और सिचुएशंस या किसी उनकी स्थिति के बारे में। सी फिगरेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश पोएट्स ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है, जो इंग्लिश पोएट्स थे 16th या 17th सेंचुरी के, अडॉप्टेड द टर्म, उन्होंने इस टर्म को अडॉप्ट किया कहां से, फ्रॉम द इटालियन कॉन्सेप्टो, कहां से आता है याद रखिएगा, ये टर्म कहां से आता है, कॉन्सेटो से आता है, जो कि किस भाषा का शब्द है, इटालियन भाषा का शब्द है। टू टाइप्स ऑफ कंसीट आर ऑफन डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेसिफिक नेम्स, ठीक है, दो टाइप की कंसीट है, दोनों को उनके स्पेसिफिक नाम से हम क्या करते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी अलग करते हैं। समझ रहे हैं, देखिए सबसे पहली है द पेट्रार्कन कंसीट। पेट्रार्कन कंसीट is a type of figure, ये क्या है, is a type of figure used in love poems, प्रायः इनको हम कहां पर जो लव पोएम्स है उसमें इस्तेमाल करते हैं, that had been novel, जो क्या है नई थी, and effective means प्रभावशाली थी, in the Italian poet Petrarch, समझ रहे हैं कहां पर, ठीक है, in the Italian poetry of Petrarch है, यहां पर क्या है इटालियन पोएट्री ऑफ पेट्रार्क, किसकी, ठीक है पेट्रार्क की जो इटालियन पोएट्री थी उसमें, जानते हैं पेट्रार्कन सोनेट जो थे उस समय, बट बिकेम हैकनीड, इनका हुआ गया हैकनीड हो गई, यानी इसको अत्यधिक यूज कर दिया गया, एक्सेसिव यूज कर दिया गया, इन सम ऑफ हिज इमिटेटर्स, उनके कई इमिटेटर्स के द्वारा, इमिटेटर्स में जो उनकी नकल कर रहे थे, कहां पर, अमंग द एलिजाबेथन सोनेटियर्स, जो एलिजाबेथन सोनेटियर्स थे, आप जानते हैं कौन थे, थॉमस वाइट थे, विलियम शेक्सपियर थे, ठीक है, सर फिलिप सिडनी थे, बेन जॉनसन थे, सारे क्या थे एलिजाबेथन सोनेटियर्स थे। द फिगर कंसिस्ट्स, ये जो फिगर है कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड, यानी विस्तृत, इंजीनियस, अच्छी खासी तार्किक, एंड ऑफन एग्जेजरेटेड, और प्रायः कैसी बढ़ा चढ़ा करके कंपैरिजन मतलब तुलना होती थी, अप्लाइड टू द डिस्डेनफुल मिस्ट्रेस, किसके ऊपर, जो डिस्डेनफुल मिस्ट्रेस हैं, जो कैसी हैं उसकी बातों से, ठीक है, सहमत नहीं हो रही हैं, कह सकते हैं आपकी आप गुस्सा दिखा रही हैं, नखरे दिखा रही हैं, डिस्डेनफुल हैं वो। एज कोल्ड एंड क्रूएल एज सी इज ब्यूटीफुल, कैसे देखिए, एज कोल्ड एंड क्रूएल, जितनी ही कोल्ड और क्रूएल है, एज सी इज ब्यूटीफुल, जितनी वो सुंदर है। सिमिली पेट्रार्कन कंसीट आप देखिए, एंड टू द डिस्ट्रेसेस एंड डिस्पेयर ऑफ हर वर्शिफुल लवर, और कैसे, एंड टू द डिस्ट्रेसेस एंड डिस्पेयर, और किससे, उसकी जो निराशा है, तनाव जो है, इसका, ठीक है, ऑफ हर वर्शिफुल लवर, उसका जो क्या है वर्शिफुल लवर है, यानी कि पूजा कर रहा है बेचारा उसकी, उसका प्रेमी, लेकिन वो कैसी है, एज कोल्ड एंड क्रूएल है, एकदम से कोल्ड और क्रूएल, सी कोर्टली लव। सर थॉमस वाइट मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द सोनेट माई गेली चार्ज विथ फॉरगेटफुलनेस, माई गेली चार्ज विथ फॉरगेटफुलनेस, दैट ही ट्रांसलेटेड फ्रॉम पेट्रार्क, जो कि उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया कहां से, पेट्रार्क से, कंपेयर्स द लवर्स स्टेट, तुलना करते हैं लवर्स के स्टेट की, इसका मतलब क्या, प्यार करने वाले जो हैं उसकी स्थिति को इन डिटेल विस्तृत रूप से, टू अ शिप, एक ऐसे जहाज से, एक ऐसे जहाज से, लेबरिंग इन अ स्टॉर्म, जो क्या कर रहा है, लेबरिंग मतलब आप कह सकते हैं कि वो संघर्ष कर रहा है, लेबरिंग का मतलब क्या है, संघर्ष कर रहा है तूफान में, यानी लवर की जो सिचुएशन है वो कैसी है, एक जहाज की जैसी जो तूफान में संघर्ष कर रहा है। Another sonnet of Petrarch, ठीक है, एक दूसरा सोनेट पेट्रार्क का, ट्रांसलेटेड बाय वाइट, जिसको क्या किया, वाइट ने ट्रांसलेट किया, बिगिंस विद एन ऑक्सीमोरॉन, किससे शुरू होता है, विरोधाभास से, जानते हैं ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, डिस्क्राइबिंग द अपोजिंग पैशंस, जिसमें क्या कर रहे हैं
डिस्क्राइब कर रहे हैं अपोजिंग पैशन को, यानी एक विरोधी जो क्या है, पैशन मीन्स चाहत है, जो इच्छा है, एक्सपीरियंस्ड बाई जो अनुभव की जा रही है, बाई अ कोर्टली सफरर। ठीक है, कोर्टली सफरर का मतलब जो बेचारा क्या कर रहा है, कोर्टली मतलब प्रपोज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है लव के लिए महिला को, लेडी को, और क्या सफर कर रहा फ्रॉम द डिजीज ऑफ लव, क्या हो चुकी है, इसको प्यार की बीमारी हो गई है। आई फाइंड नो पीस एंड ऑल माई वॉर इज डन, आई फियर एंड होप, आई बर्न एंड फ्रीज इन आइस, आई फाइंड नो पीस, मुझे शांति नहीं मिलती है, एंड ऑल माई वॉर इज डन, और जितना मैं कोर्ट कर सकता था, कोर्ट करने का मतलब जितना मैं उसको अप्रोच कर सकता था, मना सकता था, वो सब कुछ पूरा हो चुका है। आई फियर एंड होप, अब मैं डरता हूं और क्या है, एंड होप उम्मीद करता हूं, आई फियर एंड होप, आई बर्न एंड फ्रीज इन आइस, समझ रहे हैं, मैं जलता हूं और फ्रीज इन आइस, और क्या हो गया हूं, बर्फ में ठंडा हो गया हूं, बर्न भी हो रहे हैं, फ्रीज इन आइस भी हैं, देख रहे हैं ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल। शेक्सपियर हु एट टाइम्स एम्प्लॉयड दिस टाइप ऑफ कंसीट हिमसेल्फ, जिसने क्या किया, खुद उसने इस टाइप की कंसीट को एम्प्लॉय किया, इस्तेमाल किया। पैरोडीड उसने क्या की, नकल की। सम स्टैंडर्ड कंपैरिजंस कुछ विशेष मानक के तुलनाओं को बाय पेट्रार्कन सोनेटियर्स, इसके पेट्रार्कन सोनेटियर्स के द्वारा इन हिज सोनेट 130, अपने सोनेट 130 में बिगिनिंग जो शुरू होता है, माय मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, यानी मेरी जो मिस्ट्रेस हैं उनकी आंखें किसी के लिए उस तरीके से नहीं बल्कि किसके जैसी हैं, सूर्य के जैसी हैं। कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, कोरल मतलब जो एकदम गाढ़ा लाल रंग होता है, इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, यानी क्या है, उनके जो ठीक है होंठ हैं वो कोरल जो गाढ़ा रंग है उससे भी ज्यादा लाल हैं। इफ स्नो बी व्हाइट, अगर बर्फ क्या है, सफेद है, व्हेन देन हर ब्रेस्ट आर डन, समझ रहे हैं, when then her breasts are done, if hairs be wires, black wires grow on her head, अगर हेयर्स क्या है, ठीक है, वो क्या है, वायर्स हैं, तो ब्लैक वायर्स उसके जो है सिर में उगते हैं। आप समझ कितनी बड़ी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ स्नो बी व्हाइट, अगर क्या है, जो बर्फ है वो सफेद है, व्हेन वाई देन हर ब्रेस्ट आर डन, तो उसके ब्रेस्ट डन क्यों है, आप देख लीजिएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगला है मेटाफिजिकल कंसीट, और ये कंसीट से भी बड़ी होती है मेटाफिजिकल कंसीट, लेकिन यहां से हम आपसे कल बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ हम इसका पहला सेक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ग्लॉसरी ऑफ लिटरम्स बाय एम.एच. अब्रम्स एंड जॉफरी गाल्ट, हर फ्रॉम देखते रहिए आरएसएस विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।